हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैंने आपके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो हिंदी पेपर 2 है भाषा साहित्य से उससे संबंधित एक वीडियो लाया हूं और आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आज मैंने देखिए आपके सामने सिलेबस रखा है जिसमें हम लोगों को नाटक पढ़ना है और नाटक में हमें 3 नाटक पढ़ना है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, दूसरे नंबर पर है ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का और तीसरा है आधे अधूरे मोहन राकेश। तो मैं आज आपके लिए आधे अधूरे मोहन राकेश नाटक है उसकी शुरुआत करता हूं। और आज हम आधे अधूरे नाटक के जो लेखक हैं मोहन राकेश उनके बारे में जानेंगे परिचय, और आधे अधूरे जो नाटक है वो कैसा नाटक है और उससे महत्वपूर्ण बातें जो भी हैं उन्हें आज हम देखेंगे। और इससे संबंधित मैं 3 वीडियो लाऊंगा। आज एक पहला वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें पात्र परिचय होगा और तीसरा वीडियो उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, अच्छा लगता है और लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। और वैसे फ्रेंड्स जो चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया आधे अधूरे नाटक है और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। यह नाटक है दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट जो है वह लेखक के जन्म से संबंधित है, उसे देखते हैं। लेखक मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 अमृतसर पंजाब में हुआ। जन्म कब हुआ है? तो 8 जनवरी 1925 और कहाँ? तो अमृतसर पंजाब में, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेखक मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? मोहन राकेश नाम इन्होंने जब लेखन कार्य शुरू किया तब इन्होंने रखा है, लेकिन उससे पहले इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मदन मोहन गुगलानी। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेखक मोहन राकेश का मूल नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेखक मोहन राकेश के पिता कौन थे? तो पिता का नाम है श्री करमचंद गुगलानी, याद रखिएगा। और यहाँ दोस्तों मैंने एक पॉइंट लिखा है और मोहन राकेश के पिता की मृत्यु से संबंधित है, कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा इसलिए मैंने लिखा है। देख लेते हैं मोहन राकेश के पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो 8 फरवरी 1941 1941 में इनकी मृत्यु हुई है, पिता की मृत्यु। और ऐसा बताया गया है इनके जीवनी में, मैंने देखा है कि जब इनके पिता की मृत्यु होती है तो इनकी राकेश मोहन के घर की और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, तो पिता का जो दाह संस्कार करना होता है तो उसके लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इनकी माता के चूड़ी कंगन जो होते हैं उन्हें बेचकर वो यह कार्य करते हैं। तो शुरुआत में आप ऐसा बोल सकते हैं जब इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया होगा और कुछ कहानियाँ या पत्रिकाएँ लिखी होंगी, उस वक्त इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चलिए इसे याद रखिएगा, इनके पिता की मृत्यु 1941 में हुई है और पिता का नाम था श्री करमचंद गुगलानी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लेखक मोहन राकेश ने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। हिंदी और अंग्रेजी में एमए कहाँ से किया है? तो पंजाब विश्वविद्यालय से, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है मोहन राकेश ने ओरिएंटल कॉलेज, यह कहाँ है? तो लाहौर में है। मोहन राकेश ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से संस्कृत में एमए किया। इन्होंने 3 भाषा में एमए किया है, हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत। तो हिंदी और अंग्रेजी पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और संस्कृत भाषा से जो एमए किया है वो कहाँ से किया है? तो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से, इसे याद रखिएगा। इसे यहाँ से ये एमए करने के बाद ये शुरुआत अपना जो कार्य है वह टीचर के तौर पर करते हैं। बहुत सारे जगह पर वो पढ़ाते भी हैं और उसी बीच में वो कुछ छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते हैं, रचनाएं करते हैं। लेकिन उसके बाद देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है लेखक मोहन राकेश ने अध्यापन टीचिंग का कार्य बम्बई, शिमला, जालंधर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मोहन राकेश ने अपने जीवन में
किन विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया है? तो वहाँ पर हो सकता है 4 ऑप्शन दिया रहे और आपको उसमें से छांटना हो या कोई एक रहे उसे आप चुनना हो। तो इसे याद रखिएगा। उन्होंने 4 विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया है। तो कौन कौन सा है? बम्बई है, शिमला है, जालंधर है और दिल्ली विश्वविद्यालय है। लेकिन इनके अध्यापन में इनका मन नहीं लगता है और बाद में ये छोड़कर चले आते हैं 1962 में। तो उसके बाद ये क्या करते हैं देख लीजिए। लेखक मोहन राकेश ने 1962-63 तक पत्रिका का संचालन किया और वो पत्रिका कौन सी थी? तो सारिका पत्रिका थी। दोस्तों ये अध्यापन करते हैं लेकिन इनका मन लेखन कार्य और साहित्य ये सब करने में, पढ़ने लिखने में ज़्यादा मन करता है, क्योंकि इनके पिताजी भी थे, इनके पिताजी वकील थे, लेकिन वकील रहते हुए भी उनका मन और वो साहित्य, लेख, कहानियाँ पढ़ा करते थे। तो उनका तो कुछ ना कुछ असर उनके पुत्र में आएगा ही। तो इनका भी वही था, अध्यापन कार्य करते हुए में भी वह साहित्य से जुड़े रहे थे, लेखक, नाटक, रचनाएं, कहानियाँ लिखते रहते थे। तो उन्होंने अध्यापन का कार्य छोड़ने के बाद एक पत्रिका थी, उसमें संपादन का कार्य किया था 62 से 63 तक। और वो पत्रिका कौन सी थी? तो सारिका पत्रिका थी। ये पत्रिका थी, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, उन्होंने 62-63 में पत्रिका का संपादन किया, लेकिन यह काम भी उन्हें पसंद नहीं आया और ये भी काम उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद स्वतंत्र रूप से उन्होंने लिखना शुरू किया, अपना किताब, अपनी नाटक, इस तरह से। तो उन्होंने वो कब शुरू किया? तो देख लीजिए, लेखक मोहन राकेश के द्वारा स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। स्वतंत्र लेखन का कार्य कब किया गया? तो 1963 में, जब ये कार्य छोड़ देते हैं पत्रिका का संपादन, सारिका पत्रिका का, तो उसके बाद वो स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू करते हैं। और वो कब शुरू करते हैं? 1963 में। और इसी के बाद वो बहुत सारे ऐसे नाटक, कहानियाँ, कहानी संग्रह, उपन्यास लिखते हैं और उनसे उनकी प्रसिद्धि प्राप्त होती है। खासकर उनके जो नाटक हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हीं में से एक नाटक हम लोग पढ़ेंगे और उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, जो है आधे अधूरे। तो इसे याद रखिएगा कि मोहन राकेश के द्वारा स्वतंत्र लेखन का कार्य कब प्रारंभ किया गया? तो उसका कौन सा ईयर होगा, वर्ष होगा? तो 1963। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उन्हें एक प्राइज दिया गया है, उसी से संबंधित है। लेखक मोहन राकेश की रचना, इनकी एक रचना थी नाटक की भाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेखक मोहन राकेश की रचना नाटक की भाषा के लिए भारत सरकार के द्वारा एक प्राइज दिया गया था। वह कौन सा था? तो नेहरू फेलोशिप पुरस्कार, नेहरू फेलोशिप दिया गया था मोहन राकेश को नाटक की भाषा रचना के लिए। इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, लेखक की मृत्यु कब हुई थी? आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। देखिए, आप देख रहे हैं कि 1925 में जन्म हुआ है और यहाँ पर उनकी मृत्यु 1972 में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसे याद रखिए। लेखक मोहन की मृत्यु कब हुई थी? तो 3 जनवरी 1972, 3 जनवरी 1972, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, उनकी रचना से संबंधित है कि उनकी प्रथम कहानी कौन सी थी? उनके द्वारा जो पहला कहानी लिखा गया था, लेखक मोहन राकेश की पहली कहानी कौन सी थी? तो उस कहानी का नाम क्या है? नन्ही। यह कहानी थी पहली, मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई थी। तो आपने देखा यहाँ पर, आप जो पॉइंट्स देखें वो लेखक मोहन राकेश जो हैं उनके जीवन से संबंधित है। उन्होंने कौन सा काम किया, कहाँ से पढ़ाई की, कौन सी मतलब अपनी नौकरी, अपने जीवन यापन के लिए क्या सबसे पहले शुरू किया और कहाँ पर पत्रिका का संपादन किया, उसके बाद स्वतंत्र रचना कब से लिखना शुरू की उन्होंने। तो आप लोगों ने देखा। अब हम देखेंगे उनके जो रचना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला पार्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला पॉइंट जो है वह है, यहाँ मैंने लेखक के जो लेखन कार्य हैं उसमें उनकी भाषा और शब्द किस प्रकार के हैं उससे संबंधित मैंने एक पॉइंट लिखा है, उसे देख लीजिए। लेखक मोहन राकेश ने अपने लेखन में संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया है। जब आप आधे अधूरे नाटक पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। उसमें आप देखेंगे कि संस्कृत के तत्सम शब्दावली के शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। उसके साथ उसमें उर्दू के शब्द भी हैं, अंग्रेजी के वर्ड भी हैं, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। और क्षेत्रीय भाषा, लोकल बोलचाल की भाषा जो होती है वह भी इनके नाटक में पाई जाती है। तो इसी के लिए कहा गया है कि इनकी जो रचना है उसमें तत्सम शब्दावली है, उर्दू, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा की शब्दावली का प्रयोग किया गया है।
बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है इनके द्वारा, और आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इनकी रचना से ही संबंधित है, जो इनके द्वारा कहानी लिखा गया है उससे संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देख लीजिए, लेखक मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कर्णधार हैं। इनकी जो कहानी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इससे पहले जितने भी रचनाकार हुए, लेखक हुए जिन्होंने कहानी लिखी है, तो उनकी कहानी और इनकी कहानी के जो विषय हैं वो बहुत ही अलग हैं, और इसलिए कहा जा रहा है कि लेखक मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कर्णधार हैं। जैसा आप पाएंगे कि इसके पहले के रचनाकार जो हुए उन्होंने एक क्षेत्र को लेकर ज़्यादातर कहानी लिखी, जैसा आपने गोदान देखा था, उपन्यास है लेकिन वो एक कहानी के तौर पर ही देख सकते हैं, या फिर महिला आंचल है। तो लेकिन मोहन राकेश के द्वारा जो कहानी लिखी गई है, नाटक लिखे गए हैं खास करके, उसमें आप पाएंगे कि एक व्यक्ति प्रधान है, एक परिवार से जुड़ा हुआ है, एक समाज से जुड़ा हुआ है जो आज जो आधुनिक समाज है उसमें आप उस परिवार को, उस व्यक्ति को अपने पास में देख सकते हैं। तो देखिए उसी से संबंधित है कि उनकी व्यक्ति केंद्रित कहानियों के पात्रों की स्थिति और मन स्थितियों का ऐसा सच्चा चित्रण है कि व्यक्ति उसे पढ़ने के साथ साथ महसूस भी करता है। जब आप आधे अधूरे नाटक को ही पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें जो पारिवारिक स्थिति दिखाई जा रही है और पात्रों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, तो जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वैसा ही वार्तालाप आप अपने आसपास समाज में भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी कहानियाँ की प्रमुख विशेषताएं थी। अब देख लीजिए, ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक और लिखा है, देख लीजिए, मोहन राकेश ऐसे नाटककार थे जिन्होंने हिंदी नाटक कला को रंगमंचीय श्रेष्ठता और पहचान दिलाई। इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं वह सिर्फ नाटक बुक पर ही नहीं है, वो मंच पर भी दिखाए गए हैं, नाटक प्रस्तुत किए गए हैं, और साथ में इनके नाटक के आधार पर, इनके विषय के आधार पर कुछ धारावाहिक भी टीवी पर भी बने हैं, कुछ फिल्में भी बनी हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मोहन राकेश ऐसे नाटककार थे जिन्होंने हिंदी नाटक कला को रंगमंचीय श्रेष्ठता और पहचान दिलाई। यहाँ तक आपने देख लिया जो मोहन राकेश लेखक हैं उनके जो लेखन कार्य है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने बताई। अब यहाँ पर हम लोग उनके द्वारा जो कृतियाँ, जो उनके द्वारा रचना की गई है, उन्हें एक नज़र में देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसी में आधे अधूरे भी आएगा। तो चलिए, पहला जो उनकी कृति है जो हम लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पहला उपन्यास लिखा है। उनके द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए हैं, वो कौन कौन से उपन्यास हैं देख लेते हैं। पहला उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, पहला उपन्यास है। दूसरा न आने वाला कल, ये दोनों उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, काफ़ी फेमस हुए थे। तीसरा उपन्यास है अंतराल, और चौथा उपन्यास है नीली रोशनी की बाहें। ये चार उपन्यास मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है, इसे एक नज़र में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कहानी संग्रह, मोहन राकेश के द्वारा कहानी संग्रह भी लिखा गया है। तो वो कहानी संग्रह कौन कौन सा है देख लेते हैं। पहला कहानी संग्रह है क्वार्टर, दूसरा है पहचान, और तीसरा कहानी संग्रह है वारिस। ये तीन उनके द्वारा कहानी संग्रह लिखे गए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, इन कहानी संग्रहों से, इन तीन कहानी संग्रह, ये तीन कहानी संग्रह हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो क्वार्टर, पहचान और वारिस। और ये तीन कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियां हैं, तो 54 कहानियां हैं। लेखक मोहन राकेश के द्वारा तीन कहानी संग्रह लिखा गया, और तीनों कहानी संग्रह में टोटल कहानियों की संख्या कितनी है, 54 कहानियां। इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यात्रा वृत्तांत, इसके लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो वह कौन सा है, तो देख लीजिए। यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, क्या है, आखिरी चट्टान तक। नेक्स्ट है निबंध संग्रह, इनके द्वारा निबंध भी लिखा गया है, 2 निबंध लिखा गया है, तो उसे देख लेते हैं। पहला निबंध है परिवेश, और दूसरा है बकलम खुद। ये 2 कहानी निबंध संग्रह हैं जो इनके द्वारा लिखा गया है। लेखक मोहन राकेश के द्वारा जीवनी लिखी गई है, और जीवनी संकल्प है, तो वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है समय सारथी। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहन राकेश के द्वारा जीवनी लिखी गई है, उसका नाम क्या है, तो समय सारथी। नेक्स्ट है डायरी, मोहन राकेश के द्वारा डायरी भी लिखी गई है। वह डायरी जो है कौन सी है,
उसका नाम है मोहन राकेश की डायरी। इसे याद रखिएगा, बहुत सारे लेखकों ने इस तरह की डायरी लिखी है, तो मोहन राकेश के द्वारा भी लिखा गया। ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, बहुत सारे सिलेबस में है। आप देखेंगे कि यूजीसी के जो नेट के सिलेबस हैं हिंदी भाषा के, उसमें यह मोहन राकेश का भी सिलेबस बहुत जगहों पर देखा गया है। तो आप लोगों ने ये देख लिया उनकी रचनाएं हैं। लास्ट में मैंने नाटक लिखा है। नाटक उनका सबसे प्रसिद्ध रहा है, फेमस रहा है, जो उनकी प्रसिद्धि दिलाई है, लेकिन मैंने यहाँ सबसे लास्ट में लिखा है, और ये सबसे ऊपर भी हो सकता था नाटक। तो ऐसा नहीं है कि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सिर्फ आधे अधूरे नाटक के बारे में कुछ पॉइंट लिखा है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में नाटक को लिखा है। तो इसे देख लेते हैं, नाटक उनके द्वारा कितने लिखे गए हैं और कौन कौन सी है। तो पहला नाटक जो लिखा गया है यह है आषाढ़ का एक दिन। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा स्कूल के समय में। कौन सा पहला नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। दूसरा है लहरों के राजहंस, ये भी बहुत फेमस हुआ था, लहरों के राजहंस। और तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो हम लोगों को पढ़ना है, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के सिलेबस में है, आधे अधूरे। चौथा नाटक जो है वह है अंडे के छिलके। और लास्ट पांचवा उपन्यास है दूध और दांत। तो ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया मोहन राकेश जो लेखक हैं उनके द्वारा कितनी कहानियाँ लिखी गई हैं, कहानी संग्रह, उपन्यास, नाटक, डायरी, ये सभी मैंने आपके सामने रख लिया। एक नज़र में सभी को देखिएगा और याद रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो हो सकता है इनके लेखन कार्य जो है उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो हम लोगों को नाटक पढ़ना है उससे संबंधित कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें अब देख लेते हैं। हम लोगों को पढ़ना जो है वह है आधे अधूरे नाटक। उसी से पहला पॉइंट देख लीजिए, लेखक मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे का प्रकाशन कब हुआ था? तो इनका प्रकाशन हुआ है आधे अधूरे नाटक का 1969 में। तो आधे अधूरे नाटक का जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया उसका प्रकाशन कब हुआ है? तो 1969। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। मैंने जैसे बताया था ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा था, और इस नाटक के साथ ही इस नाटक के जैसा ही सीरियल भी बनाया गया है, फिल्म भी बने हैं, तो इसलिए बोला गया है कि ये नाटक काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। अब देखिए इसी के नीचे मैंने 3 पॉइंट लिखा है जो उप नाटक है उससे संबंधित है। इसमें कितने पात्र हैं, मैं पात्र की संख्या आज बता रहा हूँ, और पात्र का परिचय नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, जो पहला है, यह नाटक आधे अधूरे मध्य वर्गीय जीवन पर आधारित है। मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसी पर आधारित यह नाटक है। इसे आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके पात्र जो हैं आप पाएंगे कि जब नाटक को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि आपके आसपास में बहुत सारी ऐसे परिवार हैं, फैमिली होंगी जिनमें इस तरह का वातावरण होगा जैसा कि नाटक में है। मैं जब परिचय बताऊंगा वहाँ पर नाटक से संबंधित बातें बताऊंगा, और पात्र जो हैं वो कैसा रोल अदा कर रहे हैं, उनका जो वार्तालाप है वो किस तरह का है और कौन कौन है मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप यह देख लीजिए कि यह नाटक मध्य वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली पर आधारित नाटक है। नेक्स्ट है, इस नाटक में पात्रों के बारे में मैं बता रहा हूँ। 3 स्त्री पात्र हैं। कितने स्त्री पात्र हैं? 3। और पुरुष पात्रों में 5 पुरुष पात्र हैं। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि टोटल पात्र कितने हैं? 8। टोटल पात्र कितने हैं? 8 पात्र हैं टोटल। इसे देख लिया आपने। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इस नाटक के पात्रों में है वह देख लीजिए, ये आज का लास्ट पॉइंट रहेगा। ये जो यहाँ पर आपने देखा 5 पुरुष पात्र हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। क्या है? तो 5 पुरुष पात्र में 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष निभाता है। कहने का मतलब है कि 5 पुरुष हैं इस नाटक में, पात्र हैं, लेकिन एक ही ऐसा पात्र है जो 4 अन्य पात्रों की भूमिका को निभा रहा है। तो इस तरह से 5 पात्र टोटल हो जाते हैं। लेकिन आप जब क्वेश्चन आए तो आंसर आप 8 पात्र देंगे, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं उनके नाम अलग अलग हैं,
जो 4 पात्र एक ही पुरुष निभा रहा है, तो जो 5 पात्र हैं उनके अलग अलग नाम हैं, तो इसलिए टोटल पात्र हो जाते हैं 8, लेकिन 5 पुरुष पात्रों में 4 पुरुषों की भूमिका एक ही पुरुष पात्र निभाता है नाटक में। तो दोस्तों आज आपने यह देख लिया, मैंने लेखक मोहन राकेश से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखी, और नाटक जो हमें पढ़ना है आधे अधूरे, उससे संबंधित कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी है जो इम्पोर्टेंट है। और मोहन राकेश के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, यात्रावृत्त, जीवनी, डायरी, नाटक, इसे मैंने आपके सामने बताया है। उनकी लेखन शैली किस तरह की थी उसके बारे में बताया, तो आप इन्हें अच्छे से देखिएगा, यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेखक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं आधे अधूरे नाटक के पात्रों से संबंधित लाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।